वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स वाइल्ड एट हार्ट। ये फिल्म बैरी गिफर्ड के इसी नाम के नोवेल पर बेस्ड है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है कपल्स लूला और सेलर से। दोनों अब अलग हो गए हैं। इसकी वजह सेलर को जेल हो गई थी। कुछ समय पहले सेलर पर किसी ने चाकू से हमला किया था। उस शख्स का नाम बॉबी रे लेमन था। पर जब बॉबी ने सेलर पर हमला किया था तब सेलर ने ही उसे मार दिया था। इसके बाद सेलर को सज़ा हुई। बॉबी रे लेमन को और किसी ने नहीं बल्कि लूला की मां मैरियटा फॉर्चून ने हायर किया था। आज सेलर की जेल से रिहाई हुई है। लूला उसे पिक करने जेल के बाहर पहुंची। यहाँ लूला ने सेलर को उसकी स्नेक स्किन वाली जैकेट दी। इसके बाद दोनों होटल पहुंचे। यहाँ लूला ने दोनों के लिए रूम रिजर्व कर रखा था। दोनों ने लव मेकिंग की और इसके बाद दोनों स्पीड मेटल बैंड पावर मैट को देखने पहुंचे हैं। यहाँ क्लब में किसी ने लूला से फ्लर्ट करना शुरू किया। सेलर को ये बात पसंद नहीं आई। उसने उस शख्स से फाइटिंग करनी शुरू की। इन सब के बाद यहाँ इस बैंड ने एल्विस प्रेस्ले के मशहूर सॉन्ग लव मी को गाया। इन सब के बाद लूला और सेलर वापस अपने होटल रूम में पहुंचे हैं। यहाँ दोनों ने फिर से लव मेकिंग की। इन दोनों की बातों से हमें यहाँ पता चलता है कि सेलर को पे रोल पर रिहा किया गया है। दोनों पेरोल को ब्रेक करते हुए यहाँ से दूर कैलिफोर्निया भाग जाना चाहते हैं। इन दोनों के भाग जाने के बाद लूला की मां ने इन दोनों को ढूंढना शुरू किया। मैरियट को ये पसंद नहीं कि सेलर जैसा शख्स लूला के साथ भी दिखे। इन दोनों का पता लगाने के लिए मैरियट ने प्राइवेट डिटेक्टिव जॉनी फेरागुट को हायर किया है। पास में फेरागुट मैरियट का बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। फेरागुट लूला और सेलर को ढूंढने निकल पड़ा, पर मैरियट को फेरागुट की काबिलियत पर शक है। पता नहीं वो उन दोनों को ढूंढ भी पाएगा या नहीं। इस क्रम में मैरियट ने एक और गैंगस्टर मार्सेलो सेंटोस को हायर किया है। उसने मार्सेलो सेंटोस से कहा, तुम्हें इन दोनों को पकड़ना होगा। लूला को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हें बस सेलर को जान से मारना है। सेंटोस ने अपने आदमियों के साथ लूला और सेलर को ढूंढना शुरू किया। सेंटोस के आदमियों के हाथ फेरागुट लग गया। उन्होंने उसे वहीं मार दिया। इस बात की खबर जब मैरियट को लगी है तब वो डिप्रेशन में चली गई। उसे इस बात का गिल्ट हुआ कि उसकी वजह से फेरागुट की जान चली गई। इस गिल्ट में वो साइकोसिस होती जा रही है। अब उसे रियल और अनरियल में पता लगाने में मुश्किल होती है। उसे रह रहकर हेलुसिनेशन भी होते रहते हैं। इधर लूला और सेलर नॉर्थ कैरोलिना में क्या हो रहा है उन्हें इनकी खबर भी नहीं है। वो इन घटनाओं से अनजान हैं। इनकी जर्नी अभी भी जारी है। इनकी इस यात्रा में इनके सामने 2 कारों का एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में सिर्फ एक यंग लड़की ही बच पाई, पर उसने भी इन दोनों के नज़रों के सामने दम तोड़ दिया। लूला ने सेलर से कहा, ये सब जो कुछ भी हुआ है ये बहुत बड़ा अपशकुन है। सेलर ने उसे समझाया कि सब कुछ ठीक होगा। अब इनके पास पैसे भी बहुत कम बचे हैं। सेलर लूला के साथ टेक्सास के बिग टूना की तरफ बढ़ा। लूला को एक होटल के कमरे में छोड़कर यहाँ उसने अपने पुराने दोस्त पेरिडिटा डोरांगो से मुलाकात की। सेलर ने उसे अपनी सारी सिचुएशन समझाई। पेरिडिटा ने उससे कहा, मुझे सीक्रेटली ये बात पता है कि लूला की माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। उसने तुम्हें मारने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी दे रखा है। ये सब जानने के बाद सेलर अब सावधान हो गया है। सेलर ने अपनी पैसों की प्रॉब्लम भी पेरिडिटा को बताई। पेरिडिटा ने कहा, गैंगस्टर बॉबी पेरू एक फीड स्टोर में रॉबरी करने वाला है। तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। इससे लूटमारी के पैसे से तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेलर को अपनी सिचुएशन देखकर इसके लिए हाँ करना ही पड़ा और अब वो इस रॉबरी के लिए राज़ी हो गया है। इधर होटल के कमरे में लूला सेलर का इंतज़ार कर रही है। वो इस बात को छिपाने की कोशिश करती है कि वो प्रेग्नेंट है। जब सेलर उससे मिलने आया तब उसने एक नोट पर लिख के उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। सेलर तो इस बच्चे को रखना चाहता है, पर लूला इन सब के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा, हमारा पास में ब्रेकअप हो चुका है, यानी हमारा रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसे में इस बच्चे को जन्म देना सही फैसला नहीं होगा। सेलर ने उसे समझाते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जो भी होगा हम मिलकर निपट लेंगे। सेलर जबकि बाहर कार के ऑयल को चेंज करने में लगा है, लूला के होटल रूम में बॉबी पेरू पहुंचा। वो बाथरूम में जाने के बहाने रूम में घुसा है। उसने लूला के साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए। लूला ने उसे अपने से अलग करने की कोशिश की। इस पर उसने लूला को धमकाया। लूला को फिजिकली असॉल्ट किया। उसने उसे धमकाते हुए कहा, मुझे रिक्वेस्ट करो कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। लूला इनकार करती रही, पर जब बॉबी ने उसे नहीं छोड़ा तब मजबूरन उसने वही कहा जो बॉबी ने उससे कहा। इन सब के बाद बॉबी ने कहा, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। ये कहकर वो चला गया। इस इंसिडेंट ने लूला को ट्रॉमेटाइज कर दिया है। उसे याद आया अपना बचपन जब उसके साथ बलात्कार हुआ था। जब शाम को सेलर रूम में लौटा तब लूला ने उसे कहा, तुम बॉबी का साथ छोड़ दो, पर सेलर ने इससे इनकार किया। लूला ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि ये दुनिया राक्षसों से भरी पड़ी है।
इस समय दोनों बेड पर दूसरी तरफ मुंह किए रो रहे थे। सेलर अपने आंसू लूला को नहीं दिखाना चाहता। उसे लगता है कि ऐसे में लूला उसे कमज़ोर समझेगी, जबकि लूला जैसे तैसे अपने बचपन के ट्रॉमा से बाहर निकली थी। बॉबी ने फिर से उन जख्मों को हरा कर दिया। लूला ने सेलर से रिक्वेस्ट करते हुए लव मी टेंडर सॉन्ग गाने को कहा, पर सेलर ने उसकी इस बात को दरकिनार कर दिया। अगले दिन सेलर बॉबी के साथ रॉबरी में गया। इनके साथ परिणीता भी थी। परिणीता कार में बाहर इन दोनों का इंतजार कर रही थी। पुलिस ऑफिसर ने आकर उससे पूछताछ करनी शुरू की। बचाव में परिणीता कार की स्पीड तेज करके पुलिस ऑफिसर को धक्का देते हुए यहाँ से भाग गई। इधर रॉबरी में यहाँ गड़बड़ हो गई है। बॉबी ने बेवजह 2 क्लर्क्स को शूट कर दिया है। लूला को बार बार बचपन की यादें ट्रॉमेटाइज कर रही हैं। बॉबी ने सेलर के सामने एडमिट किया कि उसे हायर किया गया है उसे मारने के लिए। इन सब के साथ सेलर को भी ये पता चल चुका है कि उसे जो पिस्टल दी गई है उसमें नकली गोलियां हैं। सेलर यहाँ से भागने लगा। बॉबी ने उसका पीछा किया। वो सेलर को मारने ही वाला था कि पुलिस ऑफिसर ने उस पर फायर किया। इन सब में बॉबी ने गलती से अपनी ही शॉटगन से अपने ही हेड पर गोली मार ली। सेलर को इस रॉबरी में पकड़ लिया गया है। उसे 6 साल की सज़ा हुई है। लूला को लेने उसकी माँ मेरेटा आई है। वो अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर मेरेटा के रिक्वेस्ट करने पर वो उनके साथ चली गई। उसने सेलर को एक ख़त लिखा है। इसमें उसने कहा है, मेरी माँ मुझे लेने आ गई। पहले तो वो हमारे होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, पर अब वो इसके लिए राज़ी हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, मैं इसका नाम पेश रखूँगी। जब तुम जेल से रिहा होगे तब वो 6 साल का हो चुका होगा। मुझे अफसोस है कि तुम उसका बचपन नहीं देख पाओगे। जब सेलर जेल में था तब लूला ने उसके बच्चे को जन्म दिया। इन सब बातों को 5 साल 10 महीने और 21 दिन गुजर चुके हैं। आज सेलर जेल से रिहा हो रहा है। लूला ने फैसला किया है कि वो सेलर से मिलकर फिर से रीयूनाइट हो जाएगी, पर उसकी माँ उसे बार बार रोक रही है। अपनी माँ के विरोधों के बावजूद उसने सेलर से मिलने का मन बना लिया है। उसने अपनी माँ के फोटोग्राफ पर पानी फेंका और अपने बेटे को लिए सेलर से मिलने पहुंची। अपने बेटे को देखकर सेलर भावुक हुआ। उसने उससे हाथ मिलाने को अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सेलर ने एक डॉल उसे गिफ्ट के तौर पर उसे दिया है। इसके बाद तीनों साथ में यहाँ से निकले। रास्ते में भावुक होते हुए लूला ने कार रोक दी। सेलर उसके करीब गया और कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम दोनों के काबिल नहीं हूँ। मेरा बेटा तो मुझे पहचानता भी नहीं है। वो बड़ी आसानी से मुझे भूल जाएगा और हमें भी 6 साल बीत चुके हैं। एक दूसरे को भूलना आसान रहेगा। लूला उसे बार बार रोकने की कोशिश करती रही, पर सेलर ने कहा, मैंने देखा है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तब तुम्हारी लाइफ मुश्किल हो जाती है, पर जब मैं नहीं था तब 6 सालों में तुमने कितनी अच्छी ज़िंदगी जी है। इन सब के बाद सेलर यहाँ से चला गया। लूला बार बार उसे वापस आने की विनती करती रही। सेलर जब यहाँ से काफ़ी दूर निकला तब एक गैंग ने उसे घेर लिया। सेलर ने उनकी इंसल्ट की। उस गैंग ने उसे बुरी तरह मारा। जब वो अनकॉन्शियस हुआ तब उसने एक विज़न देखा। इस विज़न में उसे ग्लिंडा द गुड विच दिख रही है। उस विच ने सेलर से कहा, अपने प्यार से दूर मत जाओ सेलर। जब सेलर को होश आया तब उसे लूला और अपने बच्चे की याद आई। उसने इस गैंग से माफ़ी मांगी और लूला को पाने के लिए दौड़ा। इस समय लूला के घर में मेरेटा की तस्वीर वैनिश हो चुकी है। रोड पर ट्रैफिक है। लूला तक पहुंचने के लिए वो एक कार से दूसरी कार की छत पर चढ़ता हुआ लूला और अपने बच्चे के पास पहुंच ही गया। लूला ने उसे गले से लगा लिया। पेस भी इन दोनों को देख कर रो रहा था। यहाँ सेलर ने लूला को लव मी टेंडर गाना गाकर सुनाया। ये सुनकर लूला बड़ी खुश हुई। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। फिल्म में ग्लिंडा द विच का अहम रोल दिखाया गया है, जिसने सेलर को सलाह दिया कि उसे अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए। उसकी इस एडवाइस पर सेलर, जो कि अपने आप को अपने परिवार के लिए नाकाबिल समझता रहा, उसे एहसास हुआ कि उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत है। वो फैमिली जिसने उसका 6 साल इंतज़ार किया। मेरिटा की फ़ोटोग्राफ भी उस विच ने ही वैनिश की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।